हेलो एवरीवन। मेरा नाम सविता है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब के इस चैनल में। चलिए आज की वीडियो में हम लोग करेंगे सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का क्लास 12 राजा किसान और नगर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा को पियदस्सी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाला कहा गया है? बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु, गौतमीपुत्र, सातकर्णी। तो इसका सही जवाब है अशोक, सेकंड ऑप्शन। क्योंकि अशोक को ही प्रिंसेप ने जो ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों को पढ़ा था उसमें अशोक के बारे में पियदस्सी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, यानी मनोहर मुखाकृति वाला राजा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गण अथवा संघ नामक महाजनपदों पर किसका शासन था? राजा का, कई लोगों के समूह का, ब्राह्मणों का, किसी का भी नहीं। तो इसका सही आंसर है महाजनपद जो है, महाजनपदों पर गण और संघ जैसे कई लोगों के समूह का शासन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न में से किस भाषा में लिखे जाते थे? हिंदी, संस्कृत, तमिल और प्राकृत। तो इसका सही आंसर है प्राकृत भाषा। क्योंकि मौर्य साम्राज्य के समय में पाली प्राकृत जैसी भाषाएं जो हैं वो लोगों के आम बोलचाल की भाषा थी। तो इसलिए जितने भी अभिलेख शिलालेख जो लिखवाए थे अशोक ने वो प्राकृत भाषा में लिखवाए थे ताकि लोग उनको पढ़ और समझ सके। संस्कृत जो है वो ब्राह्मणों की भाषा थी, वो ब्राह्मण लोग बोलते, वेदों का ग्रंथ वगैरह जो है वो संस्कृत में लिखे जाते थे। मगध जनपद कहाँ स्थित था? आधुनिक बिहार में, आधुनिक मध्य प्रदेश में, आधुनिक उत्तर प्रदेश में, आधुनिक आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है मगध जो है वो आज के समय में आधुनिक बिहार जिसको बोला जाता है, आधुनिक बिहार में स्थित था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी कब बना? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, नेक्स्ट चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। तो पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में बना था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राजा के अभिलेख सबसे प्राचीन हैं? रुद्रदमन, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर है अशोक। अशोक के अभिलेख ही सबसे ज्यादा पुराने हैं और उसी ने सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी अभिलेख लिखवाने की। अर्थशास्त्र के कुछ भागों का लेखक कौन था? चाणक्य अथवा कौटिल्य, मेगस्थनीज, विशाखादत्त, हरिसेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, चाणक्य अथवा कौटिल्य। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था जिसने अर्थशास्त्र के कुछ भागों को लिखा था। अगले क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त निम्न में से किसकी पुत्री थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम। तो प्रभावती गुप्त जो कि एक बहुत ही पावरफुल रानी थी, वो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक भारत में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? श्रेणी, गण, अणिमय, अलवार। तो व्यापारियों के संघ को प्रारंभिक भारत में श्रेणी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण डैश काल माना जाता था। तो जैसा कि हमने पढ़ा छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण
परिवर्तनकारी काल है, क्योंकि इस समय में बहुत सारे दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहे थे, तो इसलिए इस काल को महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि परिवर्तनकारी काल था। नेक्स्ट, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्राय डैश से घेरा जाता था। आंसर है इसका किले, क्योंकि महाजनपद के समय में सबकी राजधानियों को किले से घेरा जाता था। जहां पर राजा रहते हैं, राजधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी राजा के लिए, क्योंकि दूसरी कंट्री के लोग अगर आक्रमण करेंगे तो सबसे पहले राजा के महल को ही निशाना बनाएंगे। अगला सवाल है, सॉरी क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र में से डैश प्रमुख केंद्र था। तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र, क्योंकि पाटलिपुत्र जो था वो राजधानी थी और सबसे प्रमुख थी सेंटर में। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना डैश ने की थी। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है वो गुप्त साम्राज्य के समय में लिखा गया था और समुद्रगुप्त के लिए लिखा गया था, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी, जो उनके कवि थे। आगे क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के। पहला, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था या नहीं था। इसका सही जवाब है यस, सत्य। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था 16 महाजनपदों में, क्योंकि यहाँ पर सारी वो सोर्सेस थे, सारी चीजें थी जो इसको सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाती हैं। पहाड़ियों पर बसे हुआ था, किलेबंदी थी, लोहे की खदानें भी थी, सब चीजें थी। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों छोटी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित हैं। इसका सही जवाब है असत्य, क्योंकि तक्षशिला और उज्जैनी जो हैं वो लंबी दूरी वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित हैं, छोटी दूरी वाले मार्ग पर नहीं। कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। तो ये जो ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि कुषाण शासक अपने आप को देवतुल्य मीन्स हम देवता की तरह ही हैं ये दिखाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की भी उपाधि लगाई थी। और जो सिक्के इन्होंने प्रचलित किए थे उसमें अपनी पिक्चर के साथ साथ देवताओं की भी पिक्चर लगाई थी, एक साइड में इनकी होती थी और दूसरी साइड में देवता की। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये कथन सत्य है या असत्य। तो इसका जवाब है सत्य, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में धनानंद, जो कि मगध के शासक थे, उन्हें हटाकर की थी। अगला क्वेश्चन है, सीक्वेंस में लगाना है इन्हें आपको। सोने के सिक्के चलाना, भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल, जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकालना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो इसका सही आंसर है भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, वो पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि ये घटना सबसे पहले हुई थी। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में 321। सोने के सिक्के चलाना 1ली शताब्दी ईसवी में कुषाण राजा जो थे उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे और सबसे पहले इन्होंने ही सोने के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल, जो कि 375 से 415 के बीच ईसवी में माना जाता है, 3री शताब्दी ईसवी में। उसके बाद लास्ट 19th सेंचुरी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला गया था, जो कि 1830 से 1838 के बीच में स्टार्ट हुआ था और 1838 में अर्थ उन्होंने निकाल लिया था।
नेक्स्ट है मैचिंग वाले क्वेश्चंस। कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मैच करना है। पहला, जेम्स प्रिंसेप, बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक, सम्राट अशोक। 16, महाजनपद, लोगों के समूह का शासन, गण व संघ। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ। इसका सही जवाब है, जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ 1830 से 1838 के बीच में निकाला। सम्राट अशोक बौद्ध ग्रंथों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं और मौर्य साम्राज्य के भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं ये। महाजनपद, 16 महाजनपद थे। गण व संघ, ये जो महाजनपद थे इन पर लोगों के समूह का शासन था। अगला है कॉलम में, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। कॉलम बी से मिलान करना। अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत, प्रथम शासक जिसने शिलालेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया, अशोक, 6 उपसमितियां, सैनिक गतिविधियां, चाणक्य। इसके सही आंसर है अर्थशास्त्र, चाणक्य या कौटिल्य, कुछ भी नाम ले सकते हैं। कौटिल्य भी बोला जाता है क्योंकि चाणक्य को, तो अर्थशास्त्र की रचना जो है वो चाणक्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत जो थे वो मेगास्थनीज थे। उसके बाद अशोक जो हैं, अशोक प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने शिलालेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया था। मतलब अच्छी बातें, धर्म का मतलब है कुछ पॉजिटिव बातें, बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट करो, दूसरों को इज्जत दो, इस तरीके की बहुत सारी बातें जो हैं जो लोगों में प्यार प्रेम को बढ़ावा दें, अशोक ने स्टार्ट की थी। सैनिक गतिविधियां, सैनिक प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए 6 उपसमितियां बनाई गई थी। एक समिति और 6 उसकी उपसमितियां थी। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।